नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी आईएएस या आईपीएस बन करके देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सहायक होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों हम देख लें आईएएस क्या है। दोस्तों ये भारत की 3 सबसे बड़ी नौकरियों में से, जैसे आईआईटी, आप जानते हैं कि आईआईटी एमबीबीएस और आईएएस के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। ये 3 भारत की सबसे बड़ी नौकरी मानी जाती है दोस्तों, उसमें से आईएएस एक है। दोस्तों आईएएस पूर्णतः गवर्नमेंट सर्विस है। उसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा। इसको पब्लिक सर्वेंट भी अब कहा जाता है। दोस्तों इसके पास मैक्सिमम राइट्स और पावर होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ये ज़िले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, अपने विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है कि साधारण परिस्थितियों में मुख्यमंत्री इसको रिस्ट्रिकेट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इनके कार्य की बात करें तो ऐसे इनका बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन इनके जो मुख्य कार्य हैं वो कानून व्यवस्था बनाए रखना, राजस्व प्रशासन का प्रबंधन और रख रखाव करना है, सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाना है। दोस्तों ये गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में एक पुल की तरह काम करते हैं। दोस्तों जो भी गवर्नमेंट से आता है उन्हें पब्लिक तक पहुंचाते हैं, पब्लिक की जो समस्याएं रहती हैं उसे गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। तो आईएएस एग्जाम क्वालिफाई करने वाले पूरे देश में विविध क्षेत्रों में काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत डाइवर्सिटी मिलती है आपको काम करने के लिए। आप ऑफिस में काम करते हैं, लोगों के बीच में जाके काम करते हैं और बहुत सारी क्षेत्रों में आपको काम करने का मौका मिलता है। दोस्तों ये आईएएस के रूप में एसडीएम, एडीएम, डीएम, मंडल के जो ज़िले का जो मंडल होता है उसके अध्यक्ष के रूप में, उसके हेड के रूप में काम करते हैं। स्टेट और सेंटर के जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट हैं सरकार के, उसमें ये सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं। आप जानते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव और उनके जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं वो आईएएस के थ्रू ही जाते हैं। तो ये बहुत सारी संस्थाओं के अध्यक्ष होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में नीति आयोग के सीईओ और उसके उपाध्यक्ष आईएएस के थ्रू ही जाते हैं। और दोस्तों ये आईपीएस के रूप में पूरे देश में सेवाएं देते हैं। अगर आपका सपना पुलिस है तो ये इससे अच्छी जॉब और नहीं हो सकती। ये डीएसपी से नीचे के रैंक के जो अधिकारी होते हैं, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ये राज्य के थ्रू जाते हैं। बाकी एएसपी और एडिशनल एसपी, एसपी और एसएसपी, डीआईजी, आईजी और डीजीपी रैंक के अधिकारी जो आईएएस के थ्रू ही चुन के जाते हैं, जो आईपीएस के रूप में काम करते हैं, पुलिस के रूप में अपनी सेवाएँ देते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस यानी भारतीय विदेश सेवाएं भी देते हैं। दोस्तों ये आपको बहुत ही विविध डाइवर्सिटी क्षेत्र देता है आपको काम करने के लिए। तो आईएएस का एग्ज़ाम जो है यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आर्टिकल 315 के तहत एक संवैधानिक संस्था है। बात करें एलिजिबिलिटी की, योग्यता कौन लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं, जिनका एज 21 वर्ष हो और जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या फिर उनके पास कोई बैचलर डिग्री हो। दोस्तों इसके अतिरिक्त आपको भारतीय नागरिक होना जरूरी है। आपको बता दें कि इसमें नेपाल, भूटान और तिब्बती शरणार्थी भी एग्ज़ाम देते हैं। एज लिमिट और अटैम्प्ट्स की बात करें, आपको कितनी आयु तक एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपके कितने अटैम्प्ट्स मिलते हैं, तो ये अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग ईयर डिसाइड होते हैं, अलग अलग अटैम्प्ट डिसाइड होते हैं। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 21 वर्ष से 32 साल तक आप एग्ज़ाम देते हैं, 6 अटैम्प्ट मिलता है आपको। आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच 9 अटैम्प्ट मिलते हैं। अगर आप एससी कास्ट के हैं तो 21 से लेकर 37 वर्ष तक अनलिमिटेड अटैम्प्ट मिलते हैं। तो ऐसा आरक्षण के थ्रू किया गया है जिसमें भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। और उनका उद्देश्य था कि जो वंचित वर्ग हैं समाज के, वो शिक्षा और पावर में जाएं और जो कास्ट सिस्टम है और इकोनॉमिक गैप है उसको आप कम कर सकें। तो इसके ईडब्ल्यूएस का प्रावधान है, ओबीसी और एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान किया गया है जिससे वो आगे बढ़ सकें। तो बात करें बेस्ट कोचिंग और फीस की, तो सभी कोचिंग संस्थान दोस्तों अच्छे होते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य होता है कि सिलेक्शन दिलाना। उसमें कुछ होती हैं कोचिंग जो ज़्यादा सिलेक्शन दिलाती हैं, कुछ कोचिंगें जो होती हैं कम सिलेक्शन दिलाती हैं। दोस्तों कोचिंग ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि मेहनत तो आप ही को करना होता है, मेहनत तो स्टूडेंट ही करना होता है। तो कोचिंग केवल एक मार्गदर्शन और सरलता के लिए एक मार्गदर्शन दिखा देता है और सरलता आपके लिए थोड़ा सा रास्ता सरल बना देता है, लेकिन अंततः आप ही को मेहनत करना होता है। दोस्तों कोचिंग की फ़ीस की बात करें तो ये 1 लाख से 2 लाख के बीच में कोचिंग की फ़ीस होती है। दोस्तों ये एक वंचित वर्गों के लिए, एक गरीब परिवार के फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। दोस्तों एग्जाम्पल के रूप में हम एक कोचिंग का देख लेते हैं कि उसका फीस स्ट्रक्चर क्या प्रोविज़न होता है फीस को लेकर के। तो ये दृष्टि आईएएस एक प्रतिष्ठित विश्वसनीय संस्थान है। दोस्तों मैं इसका उद्देश्य ये नहीं है कि मैं
किसी कोचिंग का प्रचार कर रहा हूँ या किसी कोचिंग की बुराई कर रहा हूँ, सभी कोचिंग अच्छे होते हैं दोस्तों। ये इसकी फीस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं यहाँ पे। तो आप अगर जीएस और सीसेट का करना चाहेंगे तो वहाँ पे आपको 1,70,000 टोटल फीस दी जाएगी दोस्तों। अगर एक टाइम पेमेंट करते हैं, वन टाइम पेमेंट करते हैं तो आपको 1 लाख यानी कि 70,000 की छूट मिलती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों आप जीएस ऑप्शनल और सीसेट जैसी यानी कि सारी एक्सेसरीज सहित आपको सारी सुविधाएं जो दी जाती हैं वो 2 लाख में होती हैं। अगर आप इसको वन टाइम पेमेंट करते हैं तो 1,60,000 होती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 1 लाख से लेकर के 2 लाख के बीच में इनकी कोचिंग की फ़ीस होती है दोस्तों। इसमें 18% जीएसटी भी ऐड होता है। कोचिंग में एडमिशन ले लेने के बाद आपको इंस्टॉलमेंट में आपको जो सुविधाएं दी जाती हैं उन्हें आप देखिए, एक आपको एडमिशन के समय फीस देना रहता है, तो उसके बाद आपको इंस्टॉलमेंट के थ्रू आपको 3-4 इंस्टॉलमेंट में आपको 30 दिन के भीतर यानी कि 6 महीने के भीतर आपसे पूरी फीस ले ली जाती है। तो दोस्तों एक पिछड़े वर्ग के लिए, एक गरीब फैमिली के लिए ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। अगर आपका टारगेट आईएएस है तो आज के समय में आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन में आपको बहुत ही कुछ अच्छी अनअकैडमी जैसी कुछ अच्छे संस्थान हैं जहाँ पे आपको बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, मार्गदर्शन अच्छा देते हैं। तो दोस्तों आप वहाँ से आपको जहाँ फीस लगभग होती है उनकी भी 60,000 या 70-80 हज़ार के आसपास फीस होती है, तो आप वहाँ भी ले सकते हैं दोस्तों। इसके अतिरिक्त कुछ अच्छे चैनल जो आपको फ्री मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं तो आप उसके थ्रू भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। आपने बहुत बार सुना होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बिना कोचिंग के थ्रू हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोचिंग बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इंटरेस्टिंग है पढ़ना, आपको कोई गाइडेंस लेना चाहते हो, आप कोचिंग ले सकते हैं दोस्तों, वरना बिना कोचिंग के भी संभव है। थोड़ी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा रहेगा अगर आप 10th क्लास के बाद से ही क्षेत्र में काम करना शुरू कर दें। तो दोस्तों जब आप 11th और 12th करते हैं तो आप एक माइंड सेटअप बन जाता है, आप उसमें कुछ काम कर चुके होते हैं। और फिर उसके बाद अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन कीजिए और जहाँ आपको ऐसा माहौल मिलता है आप निश्चय ही सफल होंगे। आपको उन स्टूडेंट से आगे रहेंगे जो 11th 12th में आप सोचते हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने इंटर या ग्रेजुएशन में सोचा है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है दोस्तों कि आप 10th क्लास से ही स्टार्टिंग करें। तो इसके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि आप किसी बड़े यूनिवर्सिटी में आप 10th के बाद आप एक माइंड सेटअप अपना गोल टारगेट कर लें कि हाँ आईएएस हमें करना है। तो आप किसी बड़े यूनिवर्सिटी से जो है कि जैसे DU BHU या AU जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन करें अच्छे सब्जेक्ट से, और फिर उसके बाद आपको ऐसा माहौल मिलता है इन कॉलेजों में कि आप बिना कोचिंग के भी आराम से हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन किसी स्टेट कॉलेज से किया है या किसी छोटे कॉलेज से किया है तो भी आप, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। मेहनत आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। दोस्तों बात करें सैलरी और फैसिलिटीज़ की, इनको क्या सैलरी और फैसिलिटीज़ मिलती है। दोस्तों सैलरी वेतन जो इनका होता है वो स्टार्टिंग 60,000 के आसपास से होती है जो 2.5 लाख तक की जाती है। जब आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी तक पहुँचते हैं तो आपका वेतन जो होता है वो 2.5 लाख के आसपास पहुँच जाता है। इनकी सुविधाएं की बात करें फैसिलिटीज़ की तो एक बड़ा बंगला मिलता है, एक बड़ा सा मकान मिलता है विथ सिक्योरिटी गार्ड। देख सकते हैं आप यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे लगा है, यहाँ पे भी सिक्योरिटी गार्ड है। इसके अतिरिक्त यहाँ की साफ़ सफाई जो है और यहाँ पे खाना बनाने जैसी सुविधाएँ आपको प्रोवाइड की जाती हैं। दोस्तों आपको कार भी मिलता है विथ ड्राइवर के साथ आपको कार भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसके अतिरिक्त आपको बहुत अन्य सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे बिजली का बिल हो गया और अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा जैसी सुविधाएं आपको मिलती हैं। इसके अतिरिक्त बहुत ढेर सारी आपको फैसिलिटी दी जाती हैं। ये फैसिलिटी इसलिए दी जाती हैं कि आप इन छोटे कार्यों में ना फंस करके आप जनता और देश की सेवा करें। दोस्तों अगर आप प्री और मेंस क्लियर कर लेते हैं तो आपको 1.5 साल की ट्रेनिंग चलती है, जिसमें 3 महीने आप लवासना मसूरी में ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पे आप ऐसे भवन देखेंगे, वहाँ पे आप बादलों को अपने आसपास से देखेंगे। ये ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। इसीलिए मसूरी को पर्वतों को रानी भी कहा गया है। जिसमें से दोस्तों 1.5 साल में आपको शुरुआत में आपको 3 माह का फाउंडेशन कोर्स दिया जाएगा और उसके बाद भारत दर्शन के लिए आपको पूरे भारत में भ्रमण कराया जाएगा, जहाँ आपको एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री जैसे रूरल अर्बन डेवलपमेंट और चीज़ों से आपको रूबरू करवाया जाएगा। आपको लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार भी आपको ले जाया जाएगा, जहाँ से आपको भारतीय विरासत और क्षेत्रों से आपको परिचय कराया जाएगा। उसके बाद आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग चलती है, जिसमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग में दोस्तों एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, वन,
सोशल सेक्टर, महिला बाल विकास और ट्राइबल डेवलपमेंट जैसी विषयों पर आपको जानकारी दी जाती है। 3 महीने बिताने के बाद लोग अलग अलग स्थानों पर चले जाते हैं। आईएएस मसूरी में ही रह के अपनी ट्रेनिंग करते हैं, जब और बाकी लोग अलग अलग राज्यों में चले जाते हैं। जैसे आईपीएस के लिए स्वापना, सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी में जाते हैं हैदराबाद, और इसी तरह दिल्ली में देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों की ट्रेनिंग चलती है। तो दोस्तों आपका लास्ट पे चौथा आता है इंडक्शन। ये इंडक्शन है दोस्तों। इंडक्शन जो प्रेसिडेंट हाउस में चलता है, और वहाँ पे आपने क्या सीखा है इस दौरान आपने क्या सीखा है, इसको आप वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसके बाद वहाँ से आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है, तो आपको एक क्षेत्र प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे आप अपना ड्यूटी करते हैं।